स्टार्ट महामारी संकट में भारत के लिए दुनिया के कई देश आगे आए हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर और टैंकरों से लेकर जरूरी दवाइयाँ, उपकरण और दूसरा सामान भारत पहुंचने लगा है, जो अमेरिका 4 दिन पहले तक मदद देने के लिए तैयार नहीं था। वह अब सबसे बड़ा मददगार बना है। इससे अमेरिका के लिए भारत की अहमियत का भी पता चलता है। अमेरिकी की दोस्ती की परीक्षा तब हुई जब हाल में भारत की प्रमुख टीका निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविड टीके के निर्माण के लिए उससे कच्चा माल मुहैया कराने की अपील की। विराम इस पर बाइडेन प्रशासन ने जिस तरह की बेरुखी दिखाई वह हैरान करने वाली थी। इससे जाहिर हो गया कि अमेरिका सिर्फ जुबानी सहानुभूति और छोटी मोटी मदद के अलावा कुछ नहीं करने वाला। विराम बाइडेन प्रशासन के इस रुख का अमेरिका के भारतीय समाज और राजनीतिकों के बीच अच्छा संदेश नहीं गया। भारत समर्थकों ने बाइडेन प्रशासन पर भारी दबाव बनाया। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने भी अपने अमेरिकी समकक्ष से बात की। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री से बात की और आखिरकार मदद का रास्ता निकाला। अब अमेरिका भारत को ऑक्सीजन बनाने वाली मशीनें, जीवन रक्षक प्रणाली तो देगा ही, टीका बनाने के लिए जरूरी कच्चा माल भी देगा और अपने विशेषज्ञों का दल भी भारत भेजेगा। पैरा गौरतलब है कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत और अमेरिका के रिश्ते नए आयाम ले रहे हैं। अमेरिका के लिए भारत एक बड़ा बाजार है। दोनों देशों के बीच रणनीतिक भागीदारी, सैन्य समझौते और हथियार खरीद समझौतों ने रिश्तों को नया अर्थ दिया है। चीन से निपटने के लिए अमेरिका ने 4 देशों का जो क्वाड समूह बनाया है, भारत भी उसका सदस्य है। इतना सब होने के बाद भी अगर अमेरिका कोरोना से जूझ रहे भारत को बेचारगी में छोड़ देता तो क्या वह मित्र कहने का अधिकार रख पाता? विराम इस मामले में दूसरे देश उससे बाजी मार जाते। ऐसे में उसकी कम बदनामी नहीं होती। भारत जिस तरह के मुश्किल हालात का सामना करना रहा है, उससे अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश पहले गुजर चुके हैं। हालात संभालने के लिए भारत को अभी ऑक्सीजन बनाने और उसकी आपूर्ति के लिए उपकरण, टैंकरों की भारी ज़रूरत है। थाईलैंड, सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों ने भारत को खाली टैंकर भेजे हैं। आयरलैंड जैसे छोटे से देश ने ऑक्सीजन कॉन्सन्ट्रेटर दिए हैं। ब्रिटेन ने भी कुछ दवाइयाँ और उपकरण पहुँचाए हैं। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा सहित यूरोपीय देशों ने भी मदद का भरोसा दिया है। पैरा यह नहीं भूलना चाहिए कि कई देश अभी भी महामारी से जूझ रहे हैं। संसाधन सीमित होने की वजह से दूसरों की मदद की सीमाएं हैं। कुछ देश संकट से काफ़ी हद तक उबर चुके हैं, जबकि भारत में हालात हद से ज़्यादा गंभीर होते जा रहे हैं। जाहिर है इस वक्त भारत को हर तरह की सहायता चाहिए। भारत में केंद्र और राज्य सरकारें पहली बार ऐसे हालात से रूबरू हो रही हैं। फिर हमारा स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचा भी दयनीय ही है। पैरा ऐसे में जो देश जो भी मदद दे वह मालूम नहीं है
मौजूदा हालात में दुनिया के सभी देश एक दूसरे की जो मदद कर रहे हैं उसे कूटनीतिक से कहीं आगे जाकर देखने की ज़रूरत है। पिछले एक साल में कोरोना काल में भारत ने भी अमेरिका सहित कई देशों को मदद दी है। दवाइयों, पीपीई किट और टीकों से लेकर दूसरी चीज़ें पहुंचाई हैं। इस मुश्किल घड़ी में एक दूसरे की मदद न सिर्फ नैतिक दायित्व है बल्कि यही वक्त की ज़रूरत है। पैरा महामारी के दूसरे चरण में कोरोना विषाणुओं के फैलाव की रफ्तार बेहद चिंता पैदा करने वाली है। रोजाना संक्रमण का शिकार होने और मरने वालों की तादाद लोगों को डराने के लिए काफ़ी है। दूसरी ओर इसके इलाज के लिए अस्पतालों और वहाँ जीवन रक्षा से जुड़े संसाधनों की कमी की जो तस्वीर उभर कर सामने आई है वह इस त्रासदी को कई गुना बढ़ाने वाली है। सवाल है कि हालात यहाँ तक कैसे और क्यों पहुँचे। महामारी की घोषणा के बाद से ही इसके विषाणुओं के संक्रमण और इसके इलाज के संबंध में जिस तरह की जटिलता देखी गई उसमें विशेषज्ञों की ओर से यह साफ बताया गया कि जब तक इसकी रोकथाम के लिए कारगर टीका सामने नहीं आ जाता है तब तक इससे बचाव ही सबसे बेहतर उपाय है। विराम बचाव के साधनों में मुंह और नाक को ढकने के लिए मास्क लगाने और समय समय पर हाथ धोने को सबसे उपयोगी उपाय के तौर पर देखा गया। विराम इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार ने अपनी ओर से हर स्तर पर कोशिशें की और काफ़ी हद तक इसमें कामयाबी भी मिली। पैरा विडंबना यह है कि इस सलाह पर अमल करने वाले तमाम लोगों के समानांतर वैसे भी लापरवाह लोग रहे जिन्होंने इन उपायों पर गौर करना जरूरी नहीं समझा। कई लोगों ने जहां आधे अधूरे ढंग से मास्क लगाने की औपचारिकता निभाई तो बहुतों ने बिल्कुल ही मास्क नहीं लगाया और घर से बाहर काम से या बिन काम के इधर उधर घूमते रहे। जबकि इस बीच कोरोना विषाणु के नए जटिल प्रकार ने अपने पांव पसारना जारी रखा। अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों की लापरवाही के बीच विषाणुओं को फैलने में कितनी मदद मिली होगी। नतीजा यह है कि इससे संक्रमितों और मरने वालों की संख्या समूचे देश के सामने एक बड़ी चुनौती बन गई है। जबकि घर से बाहर निकलने पर सिर्फ मास्क लगाने जैसी छोटी सावधानी बरत कर इसकी रोकथाम में एक बड़ी भूमिका निभाई जा सकती थी। विराम आज हालत यह हो गई है कि संक्रमण से लगातार बिगड़ते हालात के मद्देनज़र सरकार को यह कहना पड़ गया कि अब ऐसा वक्त आ गया है जब लोग अपने घरों के भीतर भी मास्क पहनना शुरू कर दें। नीति आयोग के एक सदस्य के मुताबिक अगर घर के अंदर एक भी कोविड पॉजिटिव व्यक्ति मौजूद है तो उसका मास्क पहनना जरूरी है ताकि परिवार के दूसरे सदस्यों को संक्रमित होने से बचाया जा सके। पैरा दरअसल कोरोना विषाणु के संक्रमण का जो स्वरूप रहा है उसके बारे में शुरुआत से ही यह बताया गया कि किसी संक्रमित के खांसने, छींकने, बात करने, चिल्लाने से
मुंह के जरिए निकली सूक्ष्म बूंदों से इसके संक्रमण का खतरा ज़्यादा होता है। इसे सिर्फ तभी रोका जा सकता है जब एक जगह बैठे 2 या इससे ज़्यादा लोग मुंह और नाक को ढकने वाले मास्क लगाए रहें, भले वह जगह घर या घर का दायरा ही क्यों न हो। इस उपाय को फिलहाल अपने रोज़मर्रा के सलीके में शामिल करना वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि टीकाकरण अभियान के बावजूद यह देखा जा रहा है कि संक्रमण की रफ्तार में कमी नहीं आ पा रही है। इसका मतलब यह है कि विषाणु अपने पुराने या नए स्वरूप में काफ़ी जटिल है और इससे बचाव के लिए इसके रास्ते में दीवार खड़ा करना ही सबसे कारगर उपाय है। विराम।